हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार महतो केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेमेस्टर 1 पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स, क्योंकि बीएड से रिलेटेड हमेशा इस चैनल में अच्छे वीडियो लाता रहता हूं ताकि आप तक आसानी से वो वीडियो पहुंच जाए और आपको फ़ायदा हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आधुनिक भारत एवं शिक्षा पेपर 2, इसमें यूनिट 1 में कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट मैंने सेलेक्ट किया है। वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार का है। नंबर 1, शैक्षिक अवसरों की समानता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, 2009 आरटी राइट टू एजुकेशन 2009, ये क्वेश्चन, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के लिए। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान, बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषताएं, फवज्जा संस्कार, उपसंपदा संस्कार, शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार, पुरुषार्थ क्या है, नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेद 41, 45, 46, कुछ इस तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। कुल मिलाकर हम लोगों ने कुल 9 क्वेश्चंस देखे। इसमें से हम लोग को इसमें से राजनीतिक पॉलिटिक्स से ही क्वेश्चंस लग रहा है, तो पेपर 2 जो सब्जेक्ट है इसमें राजनीति और हिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप इस पेपर को आसानी से पूरा कर सकते हैं, अच्छा ला सकते हैं स्कोरिंग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्ग में। इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चंस 10 मार्क्स का कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है। शैक्षिक अवसरों की समानता, धारा या अनुच्छेद 28, 30, 350, 351, ये सब अनुच्छेद को आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, कुछ ये 4 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगर पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। पिछले वर्ष ये सब क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं। यूनिट 2 हमारा है शिक्षा, समाज तथा सामाजिक न्याय, एजुकेशन, सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। शॉर्ट क्वेश्चंस में देखते हैं। शिक्षा व समाज में संबंध, क्षमता का अर्थ, राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तिकरण, ये सब शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का पूछा जाता है। अगर कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। लॉन्ग में देखते हैं किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के अवसरों की समीकरण, राष्ट्रीय एकता का अर्थ, आवश्यकता, रुकावट, मानव अधिकार, 4th आरटीई 2009, 5th महिला सशक्तिकरण, अर्थ, आवश्यकता, महत्व, कुछ इस तरह का क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ये सब कर लीजिएगा। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चंस ही घूम फिर कर आया हुआ है, इसलिए ये सब को तैयार कर लीजिएगा और पॉइंट वाइज पढ़िएगा। नेक्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। यूनिट 3, भारत में जनता शिक्षा के लिए नीति निर्धारण। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिक्षा का महत्व, प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं, 4th में कोठारी कमीशन, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लॉन्ग में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। लॉन्ग में देखिए प्राचीन शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या थी, व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ये सब पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए 4th नंबर यूनिट 4th में है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। तो ज्ञान आयोग की मुख्य सिफारिश, संरचना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका दोष क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ये सब पढ़ लीजिएगा। और लॉन्ग में पूछा जाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर निबंध लिखे।
तो ये निबंध आप 3 पेज तक लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज लिखिएगा। यूनिट 5 हमारा है वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी से आप एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ये टॉपिक को बहुत अच्छे से किया था और इसी से लॉन्ग आंसर किया था। तो इसमें है शॉर्ट में वैश्वीकरण का अर्थ, लाभ, हानि और इसका महत्व क्या है। आधुनिकीकरण, लाभ, हानि, महत्व और अंतर पूछा जाता है कि वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण में क्या अंतर है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये यूनिट 6 डेलोर आयोग प्रतिवेदन। इस यूनिट 6 से भी एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। हम लोगों में एक लॉन्ग आया था डेलोर आयोग के बारे में, उसको लिखा था। इसमें है शॉर्ट में मानव अधिकार, शिक्षा के उद्देश्य, सांप्रदायिका, ये सब शॉर्ट नोट से सब पूछे जाते हैं। चलिए लॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। लॉन्ग में डेलोर आयोग प्रतिवेदन पर चर्चा, नारी आंदोलन, दलित आंदोलन, कुछ इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सब तैयार कर लीजिएगा। और हम लोग देख सकते हैं सभी यूनिट से एक एक क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं सभी यूनिट को। अब आपको इसमें से चूज करना है, कोई 4 लॉन्ग और 4 शॉर्ट। इसमें से आप कोई भी सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़िएगा, तो आप आसानी से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए पेपर 3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं जो यूनिट 1 में है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हमेशा आते हैं। देख सकते हैं पेपर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, भाषा की प्रकृति, यूनिट 1 में है। तो इसका क्वेश्चंस पूछा गया था 2015-17 में। भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा का महत्व और कार्य, भाषा और समाज में संबंध, समाज में भाषा का महत्व, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, पाठ्यक्रम में भाषा का स्थान, कक्षा कक्ष के अंदर एवं कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के प्रयोग, भाषा के कार्य, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा, भाषा अधिगम में साहित्य की भूमिका। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। आप कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, पॉइंट वाइज पढ़िए और लिखने का प्रयास कीजिएगा। रट के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेमोराइज करके पढ़िएगा तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा टेंशन्स लेके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीएड एक ऐसा कोर्स है जो आप हंसते खेलते पास कर सकते हैं। और कॉन्सेप्चुअली पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।